ओम विष्णुभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। ओम शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। श्री राम राम रामित रामे मनोहर से राम नाम राम रामित राम राम जय राम। श्री राम जय जय राम। आ जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हर चले पान चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो सब तुझे वारे। कामना की पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एक अनंत स्वान बलजान राजे। अंतरंगल संत साजे। जय गुच्चा चक्र सोए। तीनों लोक निरंजन होए। ज्वाला बनमाला रुमालधारी। चंदन सोए भाले सुखारी। श्वेतांबर पीतांबर भागम मंगे। सनकादिक प्रेतादि भूत संगे। करके मध्य चाले काली ब्रह्म यंत्र का ब्रह्मच्छ सुभिति ने का। क्यों न स्वामी जी की आरती में गावे। काशी न सुन पावे। ओम वे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुण गावे। ओम भारती ओम मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओम माता तेरे बच्चे का तकबीर पड़े बारी मैया भी पड़े बारी। चारों तल में टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। मैया करके सिंह सवारी। तो सुन में बिठाली अष्ट बजाओ वाली खुशियों की दक्षिणी आरती। ओम मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन न जानी न सुना। मैया न जानी न सुना। हम तो मांगे तेरे मन में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली। सत्यों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत न चानी न सोना। मैया न चानी न सोना। हम तो मांगे तेरे में सुना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली। सत्यों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती की जनवाला की नौन खिलाड़ी जाके बस जाके रोक दो जाके निकल जाते हैं पुत्र मामल ले जन्म के सब साई जग रघुनाथ बताए। लंका जाल शिशु लाए लंका कोट समुद्र सिखाए। जात कौन सुत बांधना लाए लंका जल से समारे। श्री राम जी का समारे। लक्ष्मण उचित पर सिकारे। लक्ष्मण उचित पर सिकारे। हंस जीवन परायण आरती की जनमाला की नौन खिला के जाके बस जगह पर रोक दो जाके निकल जा पैंजने पुत्र मामल ले सिद्ध साई। देवी रघुनाथ पठाए लंका जाल से सुनाए लंका कोट समुद्र सिखाए। जात को सुत बांधना लाए लंका जाल से समारे। श्री राम जी का समारे। लक्ष्मण श्री पर सिकारे। हंस हमारे पर जो जंगाई रावण को बजाओ करे बाम के माले रहने में जन तारे सुनो मन अवतार जन मन जाले कंचन से कुल से याद करते नाम है जन्मान जी का टिकावस पे कुन पर बतावे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव वैदारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गंधर्व अगणित मित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित सुचि नवमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम। माजान मुचल चापधर संग्राम जित कर दूषणम। इति बद तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम जाहि राख्यो मिलई सोबर साज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत लामरो। ए बाट गौरी से तली तुलसी भवानी पूज पुण्यमति तुम मंदिर चली। जान गौरन कुलसी हसन जाय के मंज मंगल बोल बाम गपर कन लगे। गयो करुण जहाँ बसई बुसुन्ना। मतिया कुंड हरि भगत अखंडा। देख सैल प्रसन्न मन भयो। माया मोह सोच सब गयो। करुण जी वहां गए जहाँ निर्बोध बुद्धि और पूर्ण पूर्ण भक्ति वाले काग बिसुन जी बसते थे। उसी पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा याचना जाती रही। करि तड़ाग मत जंजल पाना। बट तरु गयो है नहीं हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाहते ही समय। गयो खगनाहा आवत देख सकल खग राजा। हर से बायस सहित समाजा। कुसुम जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीदार गरुड़ जी वहां जा पूछे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काग कुसुम जी सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पहुंची सुहासन देना। करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर वचन तब बोले खागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके कागभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज। आय सुदेह सो करो अब प्रभु आयो कहीं काज। हे नाथ पक्षीराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब
वही करूँगा। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तम कह मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी आदर पूर्वक उनके श्रीमुख से की है। सुनऊ तात जय कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो, देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो वहां आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखन दुख पुंजन सावनी, सादर तात सुना मोह मोही, बार बार बिन मोह प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा बनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयउ तास मन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुण जी विनम्र सरल सुंदर और प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कुशन जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी राम ने अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूप समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे से मन लाए। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया, तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र की बाल लीलाएं कही। आल चरित कहे विविध विदे, मन मह परम उछाल, ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुबीर का विवाह का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप वचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर बिरहे विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विवाद और श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गमन के वटे अनुरागा, सुरसरी उतरि निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्तकूट जिमि बसे भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वन गमन के वट का प्रेम गंगा जी से पार उतार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, वैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कही। सचिवागमन नगर नप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना, करे नप किया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि किया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहु कर विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहने सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अति भेंट पुनि बरने। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। वह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी आते जी का मिलन पूर्ण वर्णन किया। कहे विराट बदे जही विधि देह तजी सर्वांग, बरने सुरीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग। फिर जिस प्रकार विराट का वध किया और सर्वंग ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु अगस्त जी का सत्संग प्रसंग कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनित ही गाये, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भजी, बंजी सकल पुनिन की त्रासा। दंड गमन पद करना कहकर फिर वसुंत जी ने गजराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सोप नखा जिम कीन कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसान न जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी का अनुभव उपदेश दिया, शूर्पणखा का कुरूप किया, सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, बखान कर कहा। तज कंदर मारे जबत कहीं, जही विधि वही सब सो सब तई कही, पुनि माया सीता करे हरना, श्री रघुबीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारिच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माता सीता हरण और श्री रघुबीर के विरह का वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, बदि कवंद सब निकत दीनी, बहुर विरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तेरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु के जिस प्रकार किया कि कबंध का वर करके
द्रौपदी को प्रारंभ करती थी। जिस प्रकार मेरा वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी परम पंपासर के तीर पर गए वह सब कहे। प्रभु नारद संवाद कहे मारुति मिलन प्रसन्न पुनि सुग्रीव मिताए बाल प्राण कर भंग। और प्रभु नारद जी का संवाद और मारुति जी के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मिथिला और बाल के प्राण नाश का वर्णन किया। कपे तिलक करे प्रभु कते शैल प्रबर्शन बास वर्णन वर्षा शरद अरो राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का रात तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया हुआ तथा वर्षा और साध वर्णन श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपति की से पठाए सीता खोज सकल दिस धाये विवर प्रवेश कीन जही भांति कपिन बहोरे मिला संपादे। जिस प्रकार बानरनाथ सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपादे मिला वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिम कीना पुनि सीता धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर भगवंत पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया उसो सब कथा कहे। मन उजारे राम नहीं प्रबोधि पुर दई नाग्यो बहुरि पयोधि आए कपि सब जय रघुराई बैदेहि के कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां से रघुनाथ जी थे और आकर से जानकी जी की कुशलता सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाए वार तीरा मिला विभीषण जय विधि आए सागर निकले कथा सुनाए। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी को आकर उनसे मिले वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उनसे सुनाए। सेतुवान कपिसेन जमे उतरी सागर पार गयों बसीटी वीर बर जय विधि बाल कुमार। फूल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाल पुत्र अंगद दूत बनकर गए वो सब कथा कहे। निश्चर केस कलराय वर्ण्य से विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद करे बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध को अनेकों प्रकार से वर्णन किया और फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल प्रसाद तो संहार की कथा कही। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।